समक्ष हो तो मृत्यु सुधर जाती है। अब इसके कितने सारे प्रमाण, इतने श्लोक है, कोई गिनती नहीं है। और गरुड़ पुराण के उत्तराखंड का जो श्लोक है वो मैं आपको निवेदन करती हूँ। वाराणस्याम गो गृहे च तीर्थ तो ये मृताः प्रविशन्त्युत तत्तरे द्वारे यान्ति धर्म सभाम चते। अर्थात वाराणसी में या गौशाला में गौ सेवा करके मृत्यु हो जाए तो गौहर्ता से संग्राम में अथवा गौ माता के लिए मृत्यु हो जाए, गौ रक्षा करते करते मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को सीधा धर्मराज की धर्म सभा में प्रवेश मिल जाता है। मेरे भाई बहनों, अग्नि पुराण में भी ये बात लिखी हुई है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गौ माता या ब्राह्मणी के प्राण की रक्षा करते हो, रणांगन में लड़ते हुए हो जाए तो वो व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त होकर के गोलोक चला जाता है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि जहां पर गौ माताएं निवास करती है उस स्थान को तीर्थ भूमि कहा गया है। और ऐसी भूमि में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो तत्काल ही मुक्त हो जाता है, उसकी जो जीवात्मा है फिर वो भटकती नहीं है। मेरे भाई बहनों, जब दाधीच ऋषि ने वत्रासुर के वध के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया तब उस समय उनकी पतिव्रता पत्नी ये कहती है कि पुण्यात्मा लोग ही गौ विप्र और देवता के लिए अपने प्राणों का त्याग कर पाते हैं। सभी देहधारियों का प्राण एक ना एक दिन तो निकल ही जाता है, लेकिन जो जन गौ विप्र और देवता है तो अपना प्राण त्यागते हैं वो प्रकृत रूप से ईश्वरवत है। मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से शिव महापुराण में भी उमा संहिता में यह प्रसंग आता है कि जो मनुष्य गौ माता ब्राह्मण अपने स्थान तथा अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग करता है वो सभी प्रकार से सुखी होता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु भगवती गौ माता के समक्ष हो, जो भगवती गौ माता के सम्मुख हो, गौ माता के दर्शन करते करते हो, उस व्यक्ति को भगवती गौ माता सीधा गोलोक प्रदान करती है। तो जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, शरीर है माटी का पुतला, जलाते ही राख होगा, सुपुर्दे ही खाक होगा, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऐसी जीवात्मा को लेने के लिए यम के दूत आते हैं। यमपास नाम के रस्से में बांध के ले जाते हैं वैतरणी नदी के किनारे, जिस नदी में पानी नहीं, खून पीप मलमूत्र भरा हुआ है। इस नदी की चौड़ाई है मेरे भाई बहनों 400 योजन अर्थात 1600 कोस, कहने का अर्थ 4800 किलोमीटर। वैतरणी नदी की चौड़ाई है, लंबाई का तो मैंने पता करवाया नहीं है। और जिन लोगों को जाने की जल्दी हो कि हमको तो जाना है, उसकी लंबाई का पता करवाना है, वो अपने अपने स्तर पर भाई करवाते रहना। बाकी हमको तो लंबाई के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। चौड़ाई के बारे में जानकारी थी 4800 किलोमीटर, उसकी मैंने आपको जानकारी दे दी। इस नदी से पार करने के लिए ना कोई नाव आती है, ना कोई स्टीमर बोट आती है। इस नदी से पार करने के लिए केवल और केवल मात्र गैया मैया की पूंछ आती है। किसके लिए गौ माता की पूंछ आती है? जो व्यक्ति सुबह उठ करके श्रद्धा पूर्वक गौ माता को प्रणाम करे। ध्यान से सुन लीजिए, मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी के किनारे किसके लिए गौ माता की पूछ आएगी? जो रोजाना सुबह उठ करके श्रद्धा से गौ माता को प्रणाम करे। भैंस बकरी भेड़ का खाया हुआ झूठा खाना गौ माता को नहीं जिमाए, गौ माता को झूठा पानी नहीं पिलाए। और गौ माता जब प्राण छोड़े
तो प्राण छोड़ने तक गौ माता की सेवा करें। वो प्राण छोड़ती हुई गौ माता 2 आशीर्वाद दे के जाती। पहला आशीर्वाद, बेटा तूने बुढ़ापे तक मेरी सेवा की, जैसे प्रकार तेरे टाबर भी थारा छोरा छोरे भी थारी सेवा करसी। और दूसरा आशीर्वाद, मृत्यु के पश्चात यही पूछाएगी और तुझे वैतरणी पार कराएगी। और जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है मेरी बातों पर, तो आप स्वयं प्रयोग करके देखिए भाई। हम ये नहीं कह रहे कि आप सीधा हमारी बातों पर यकीन करिए। गौ माता को रोटी जिमाने के बाद गौ माता के पीठ पर हाथ घुमाना। जो जो हम गौ माता के पीठ पर हाथ घुमाते हैं, गाय माता पूंछ को ऊंचा उठाती है और क्या आशीर्वाद देती है, बेटा इस जन्म में मेरी सेवा कराए, मृत्यु के बाद यही पूछेगी और तुझे वैतरणी पार कराएगी। बहुत सारे लोग भैंसों की सेवा करते हैं। जो जो हम भैंस के पीठ पर हाथ घुमाते हैं, भैंस पूंछ को ऊंचा उठा के रपटा गाल पे मारती, गाल को लाल करके रख देती है कि बेटा मेरे चक्कर में पड़ेगा, यमदूतों की मार खाएगा, मेरा पूछड़ा तो तुझे बचाने बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कुत्तों की भी सेवा करते हैं। अभी उस बहन ने बहुत सुंदर बात बताई कि मेरे गांव के लोग तो गैया की रस्सी पकड़ के उनको चराने के लिए लेके जाते, और शहरों के लोग तो कुत्तों के पीछे पीछे भागते हैं। ये कलयुग है भाई, और तो क्या कह सकते हैं। तो जो जो हम कुत्ते के पीठ पर हाथ घुमाते, जो जो लोग डॉग लवर हैं, मैं यूं नहीं कह रही हूँ कि कुत्तों को गोली मार दो, मैं ऐसा कभी भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुत्ते का स्थान घर के बाहर है। यथा जोग सम्मान करना चाहिए। गौ माता घर के अंदर, घर के बाहर कुत्ता। हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही। हम यो तो कुत्ते में भी भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, लेकिन वो घर के बाहर ही शोभायमान है, घर के अंदर तो गौ माता ही शोभायमान होती है। तो जो जो हम कुत्ते की पीठ पर हाथ घुमाते, कुत्ता अपनी पूंछड़ी को यूं ही हिलाता है। हिलाता है कि नहीं हिलाता है? हिलावे कि कौन हिलावे? हिलावे और कई इशारों करे कि बेटा मेरे चक्कर में क्यों पड़ रहा है, मेरी पूछ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आएगी तो गौ माता की ही पूछ आएगी और तुम्हें वैतरणी पार कराएगी। तो एक सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, धेनु शरणम गच्छामि, धेनु शरणम गच्छामि। वेद बिना तो मति नहीं, और गौ सेवा की बिना है नर तेरे किसी भी हालत में सदगति नहीं। आप चाहे कितने भी बड़े दानी, ज्ञानी, मानी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा है, लेकिन आपके जीवन में गौ सेवा नहीं तो मेरे भाई बहन आप किसी भी काम के नहीं हो। आप कितने भी भंडारे करवाते हो, लोगों को खूब भंडारे जिमाते, बहुत सारे लोगों को शौक होता है ना भंडारे करवाने का। आप भले ही प्रतिदिन लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को भंडारा जिमा रहे हो, लेकिन अगर आपने एक मुट्ठी भर चारा गौ माता को नहीं जिमाया है तो आपका 10 लाख लोगों को दिया हुआ भंडारा व्यर्थ है। बहुत सारे लोगों को माला फेरने का शौक होता है महाराज। बहुत सारे लोग प्रतिदिन 10 लाख नाम लेते हैं, 20 लाख नाम लेते हैं, परंतु अगर आपने जिस हाथ से माला फेर ले उस हाथ से गैया मैया को रोटी नहीं जिमाई, चारा नहीं जिमाया, गोबर नहीं हटाया, गाय माता को सहलाया नहीं, तो वो माला भी व्यर्थ है। अगर आपको 4 धाम की यात्रा पर जाने का शौक है, आप 10 बार 4 धाम की यात्रा करके आए हो, लेकिन जिंदगी में कभी चल कर के गौशाला में नहीं गए हो, तो आपका 4 धाम भी व्यर्थ है। कहने का अर्थ ये है मेरे भाई बहनों, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप कोई फाइल बना करके ले जा रहे किसी ऑफिस में, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, लेकिन जब तक बड़े साहब की, ऑफिसर की सील नहीं लग जाती तब तक वो फाइल कंप्लीट होती है क्या? तब तक उन डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आपने किया हुआ जप तप पुण्य कर्म तब ही सार्थक होता है जब तक उस पर गौ सेवा की सील लगती है। तो जीवन में जो भी सदकर्म कर रहे हैं वो सारे सदकर्म तब ही फलित होते हैं महाराज, जब जीवन में गौ सेवा होती है। इसलिए गौ सेवा का कोई पर्याय नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को गौ सेवा में